नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। डीडी नगर में चाय दुकानदार से मारपीट हुई है। यह पूरा विवाद सिगरेट मांगने को लेकर शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। विवाद के बाद बदमाशों ने मारपीट की, दुकानदार को बुरी तरह से पीटा गया। दुकानदार की हालत गंभीर है, एम्स में इसे भर्ती करवाया गया है। इलाज इसका लगातार चल रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने दुकानदार को जमकर पीटा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें। डीडी नगर में चाय दुकानदार से मारपीट एक बदमाश ने की। सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाश मारपीट पर उतर आया। बुरी तरह से इसने दुकानदार को पीटा है। दुकानदार की हालत गंभीर है, एम्स में इसका इलाज चल रहा है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी और दुकानदार की हालत के बारे में कोई अपडेट? देखिए ललित, बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। सिर्फ सिगरेट नहीं देने के विवाद को लेकर के इस तरह से जो चाय ठेला जो दुकान संचालक है भुवनेश्वर साहू, और उसे बेरहमी से दो लोगों ने जमकर पिटाई की है। और ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला है। और इसके मारपीट की वजह से उसे गंभीर चोटें आई हैं और एम्स में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के किस तरह से मारपीट किया जा रहा है। लात घूंसे से मारपीट की जा रही है। यहाँ तक कि जो खुले नाली है उसमें उसे धक्का दे दिया गया है। और ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। फिलहाल पुलिस है जो अज्ञात आरोपी है उनकी पहचान कर रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस तरह की जब भी तस्वीर राजधानी में रायपुर में सामने आती है तो चौंकाने वाली बात है कि आखिर इस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हैं। और बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो बदमाश के लोग हैं उनके मन में जो खौफ है, जो डर है, वो बन नहीं रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आमने जो कभी जो है सामने आते रहती है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रुक करेंगे बिलासपुर का। सुलभ शौचालय में भ्रूण मिला है। बिलासपुर में सुलभ शौचालय में भ्रूण मिला है। पुलिस ने इस भ्रूण को अस्पताल भिजवाया है। भ्रूण फेंके जाने का शक पुलिस जता रही है, प्राइमा फेसी। रतनपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुलभ शौचालय में, पब्लिक टॉयलेट में एक भ्रूण मिला है। तो लगता है कि भ्रूण को यहां पर फेंका गया है। हालांकि पड़ताल की जा रही है। रतनपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रतनपुर थाना इलाका लगता है जिस जगह पर ये पब्लिक टॉयलेट है। और अब पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये भ्रूण कैसे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा के सिलेक्शन मचा है। पीएससी कल प्रदर्शन किया गया, आज भी सिलसिला जारी रहेगा। मोर्चा भर में इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि राजनेता और ब्यूरोक्रेट का बेटा होना कोई अपराध है क्या? पीएससी सिलेक्शन लिस्ट पर जारी ये घमासान कितना सियासी है, युगल इसे डिकोड कर रहे हैं। मोर्चा का आज है और उसमें कार्यालय भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो कर रही है और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि व्यापक धांधली ब्यूरो के
बवाल है मचा हुआ है, तो वही कांग्रेस ने पीसी करके जो 2018 से पहले जिन परीक्षार्थियों को पीएससी में चयन हुआ है, क्या वो या नहीं है, और उसके तहत ये बताया गया है कि तब भी ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के तो कुल मिलाकर कांग्रेस की नाहक इस मुद्दे को लेकर के अब आम जनता तक ले जाने को तैयार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युक्तिवाद। प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी पर एसिड अटैक डाल दिया। इस हमले में झुलसी युवती बुरी तरह झुलस गई है, अस्पताल में इलाज जारी है। प्रेमी के खिलाफ रेप मामला दर्ज करवा दिया है। पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर आरोप केस दर्ज किया गया। तो पत्नी और है सुशील इस पर जानकारी दे रहे हैं। गोवा के ने अपने एसिड अटैक उसने जाकर अपने प्रेमी के खिलाफ रेप की एफआईआर भी दर्ज करा दी। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाले पत्नी पर उसकी प्रेमिका ने एसिड अटैक कर दिया, जिसमें कबारी की घटना के बाद अपनी इस घटना के बाद आरोपी प्रेमिका ने जाकर जनकगंज थाने में देर शाम अपने प्रेमी की दर्ज करा दी। कि साल 2019 से लेकर अब तक युवक उसे अपने साथ लिव इन में रख रहा था, खर्च दे रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने खर्चा पानी देना बंद कर दिया। यही वजह कि जब वो उसके घर गई तो पत्नी ने विवाद कर दिया। इसके बाद युवक की पत्नी देर रात एक कराई गई, जिसमें पति की प्रेमिका के खिलाफ एसिड अटैक करने का केस दर्ज कराया है। दोनों जनकगंज अब विवेचना कर रही है कि आखिरकार इन घटनाओं के पीछे असली कहानी क्या है। और अब बात भीड़ के भयंकर होने की। भीड़ ने लोगों का कोई लात से मार रहा, कोई घूंसे बरसा रहा। खंबे से बंधे उस शख्स के चेहरे से खून निकल रहा है। पीठ गिर दी गई, चिल्लाने की ताकत उसकी खत्म हो गई। भीड़ जान लेने पर आमादा। छतरपुर में है पिटाई कर दी। मामला जान लीजिए, पुलिस की कार्रवाई जान लीजिए नरेंद्र परमार से। में एक चोर को जनता ने सबक सिखाया है। घटना जिले के सटई थाना इलाके गांव की है, जहां पर एक चोर को ग्रामीणों ने इतना बेरहमी से पीटा कि उसको है। और जब खबर पुलिस को लगी तो पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन बेकाबू भीड़ के से पुलिस को उस चोर को रेस्क्यू करने में करीब 2 घंटे लगे और उसके बाद पुलिस अपने साथ। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि जो चोर है वह भैंस चोर करके लिए जा रहा था, जिसके बाद गांव के लोग आक्रोशित होकर करीब 1 सैकड़ा एकत्र होकर जमकर मारपीट की और उसके बाद उसे खंबे सर बांधकर उसको की है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। और अभी भी में भोपाल के बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10 अलग अलग काउंटर पर रजिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री शर्मा है भी जीत के देंगे। तो आगामी चुनाव के मद्देनजर कितनी अहम है जानकारी, सियासत, उसकी रफ्तार, उसकी करवट बीजेपी के लिहाज से समझा रहे हैं शैलेंद्र भदौरिया। भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले जब पहुंचा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद मंत्री ओपीएस भदौरिया हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज प्रदेश कार्य समिति है, मोदी जी की सरकार के 9 साल और 7 चुनावी साल भी कितनी महत्वपूर्ण है, क्या लगता है? निश्चित रूप से ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो ऐतिहासिक देश का क्या है
भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान दी है पुनः, उसको लेकर के एक कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में आज कुछ उस पर विचार विमर्श होगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति केवल चुनाव के समय नहीं होती है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, कार्यपद्धति का अंग है। हर 4 महीने में 3 महीने में कार्यसमिति होती है, वैसे ही कार्यसमिति आज संपन्न हो रही है। है वो एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाकायदा रजिस्ट्रेशन है वो कराया जा रहा है। तो आज ये शाम तक ये पूरा ये चिंतन और मंथन का दौर जारी रहेगा। अब देखना है कि इस पूरे चिंतन मंथन के बाद किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं और आगामी समय में बीजेपी किस लिहाज से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करती है। कैमरामैन किरण सिंह के साथ सैनिक सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस वक्त आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। उपस्थित हुए हैं, यही मित्र भारतीय जनता पार्टी है क्या जिसका स्वरूप जो यहाँ पर दिखाई देता है कि इतनी बड़ी बृहद संख्या के अंदर हम सब अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता आज एकत्रित होकर के आए हैं। और एकत्रित होने का हमारा जो परिप्रेक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने तो 9 वर्ष पूरे किए हैं और इस भारत के राजनीतिक इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके गुड गवर्नेंस ने आज इस देश के अंदर जो इतिहास बनाने का काम किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार देश का कोई ऐसा नेतृत्व आया जिसने दुनिया के अंदर अपने उस नेतृत्व का स्थान बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। हम सब गौरवान्वित होते हैं, हमें इस बात के लिए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक राजनीतिक क्षेत्र में अलग वर्ग परिषद खड़ा करने का काम किया है, एक अलग प्रकार की कार्य संस्कृति विकसित करने का काम माननीय प्रधान। और अब बात करेंगे सूरजपुर की, जहां एक अज्ञात बीमारी लगातार मवेशियों की मौत की वजह बन रही है। 1 महीने में 15 मवेशी दम तोड़ चुके हैं। भैयाथान ब्लॉक के करौंदा मुड़ा गांव का यह पूरा मामला, लंपी वायरस के कहर से देश भर में हजारों की जान गई। अब ये क्या नई बीमारी आ गई, क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, वरुण बता रहे हैं। पूरे करौंदा मुड़ा पंचायत में मवेशी किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अज्ञात बीमारी ने यहां के मवेशियों को अपनी चपेट में लिया है और बीते 1 माह में 15 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कई किसानों के दुधारू गायों की मौत होने से किसान अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी लगने के बाद पशु चिकित्सकों की एक टीम गाँव में पहुंची हुई है, जहाँ 2 दिनों तक कैंप लगाकर सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ऐसे में जो बीमार पशु है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस सैंपल को लैब में भेजकर ये पता लगाया जाएगा कि पशुओं को किस तरह की बीमारी हुई है। ऐसे में जो मरे हुए पशु है उनका मुआवजा प्रकरण अभी तक तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि पशु चिकित्सकों का कहना है कि मरे हुए पशुओं की जानकारी नहीं है वो किस बीमारी से मरे हैं, लेकिन जो पशु को अभी फिलहाल जो बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं उन बीमारियों का पता लगाया जाएगा। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि इसे किस तरह की बीमारी है और क्या जो पशुओं की मौत हुई है वो क्या इसी बीमारी से मौत हुई है और उसका इलाज क्या होगा। इसका इलाज ढूंढने का प्रयास करेंगे पशु चिकित्सकों की टीम। लिहाजा अब जो आने वाले दिनों में किसान जिस तरह से परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं और उनके जो मवेशियों की मौत हुई है उनके मुआवजा प्रकरणों को लेकर प्रशासन क्या कुछ पहल करेगी यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। दुर्ग जिले के पाटन छत्तीसगढ़ में अब अपनी अलग पहचान बना रहा है। पाटन को वेटलैंड रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल जल्द इसका ऐलान कर सकते हैं। हरी झंडी मिल जाने के बाद पाटन प्रदेश का पहला रामसर साइट होगा। पाटन में 8 वेटलैंड साइट मौजूद हैं। 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पहुंचते हैं। पाटन को शामिल किए जाने के बाद पर्यटन के कितने चांसेस यहां पर बढ़ेंगे, कितना महत्वपूर्ण यह कदम होगा, मिथिलेश से समझ लीजिए। को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। दरअसल पाटन के वेटलैंड जो है उनमें प्रवासी पक्षियों का डेरा रहता है। करीब 200 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर प्रति वर्ष आते हैं, जिनको अनुकूल वातावरण मिलता है। इसको सहेजने और संवारने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रयास कर रहे हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर 8 वेटलैंड ऐसे हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में पक्षियों का जमावड़ा रहता है। तो वहाँ पर इनको संवारने के लिए, सजाने के लिए
लिए प्रशासन और शासन लगातार काम कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो अब जो प्रवासी पक्षियों का डेरा होता है, ये वाला जो क्षेत्र है वेटलैंड जो है वो रामसर साइट में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक संधि हुआ करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जगहों को शामिल करती है, उसी में अब ये वेटलैंड भी शामिल होंगे। तो निस्संदेह छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा ये गर्व का विषय होगा कि जब पाटन जो है वो छत्तीसगढ़ के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएगा। इस खबर के मिलने के बाद में प्रदेशवासियों में खुशी की लहर, खासतौर पर पाटन वासियों को काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री का ही विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जल्द ही इस पूरे चीज की घोषणा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। देश भर में तीर्थ यात्रियों को लेकर अलग अलग प्लान है। सरकारें लग्जरी बसेस से, रेलगाड़ियों से तीर्थ दर्शन करवाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पहली बार हवाई जहाज से यात्रा करवाने जा रही है। तीर्थ यात्री एरोप्लेन के जरिए प्रयागराज के दर्शन करेंगे। 21 मई को सीएम शिवराज इसे हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। इसी उपलब्धि को जान लीजिए, रंजना दुबे बता रही हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे। इंडिगो की फ्लाइट से 32 तीर्थयात्री प्रयागराज के लिए रवाना होंगे, जिसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। और ये शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 2 से 3 दिनों का ये पूरी यात्रा रहेगी, जिसमें अभी पहली जत्था जो कि प्रयागराज रवाना होने वाला है, वहां पर उनको घुमाया जाएगा और इसके बाद लगातार 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से अलग अलग फ्लाइट के जरिए जो तीर्थयात्री हैं वो रवाना होंगे। और 19 जुलाई तक ये जो हवाई यात्राएं हैं तीर्थयात्रियों के लिए वो जारी रहेंगी। और बुजुर्गों के लिहाज से सरकार ने अच्छी और बेहतर पहल जरूर करी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।